कर रहे हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के इन जनपदों में आज घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 96 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 9 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 25 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 60 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 49 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 90 पैसे, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 77 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 65 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसे, यही आज की भी हैं। एम्स के डॉक्टरों ने हार्ट पेशेंट का किया सफल ऑपरेशन। दिल में छेद की समस्या से जूझ रहा था मरीज। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे मरीज का सफल ऑपरेशन किया है। वहीं मरीज की हालत स्थिर है, जिसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बुनियादी जल सेवाओं की कमी से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कहा है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और सुविधाओं में बुनियादी जल सेवाओं की कमी के कारण लगभग 2 अरब स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों में कोविड-19 महामारी और अन्य बीमारियों का जोखिम पैदा हो गया है। WHO और यूनिसेफ ने कहा कि लगभग 1 अरब 80 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा है, क्योंकि वे बुनियादी जल सेवाओं के बिना स्वास्थ्य सुविधाओं में काम कर रहे हैं। WHO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 अरब लोग बुनियादी जल सेवाओं के बिना स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पानी की कमी के चलते स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कृषि कानून को लेकर रैली। कृषि कानून के समर्थन में रुद्रपुर के गांधी पार्क में किसान रैली का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे इस रैली के जरिए किसानों को संबोधित करेंगे। रैली का कांग्रेस करेगी विरोध। रुद्रपुर में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की किसान रैली का कांग्रेसी विरोध करेंगे और चैती चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11 बजे चाय विकास बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सीड्स और हनीसेफ स्कूल द्वारा मेडिकल बिल्डिंग सफर कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्पर्श गंगा कार्य के 1 साल पूरे। गंगा की स्वच्छता पर स्पर्श गंगा द्वारा किए गए कार्य को आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर ऋषिकेश में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि भी शिरकत कर सकती हैं। यशपाल आर्य का नैनीताल दौरा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य 1 दिवसीय नैनीताल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो दोपहर 1 बजे राजकीय इंटर कॉलेज पटवांडागर में देवीधुरा पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास करेंगे। देवीधुरा बेल बसानी में PMGSY द्वारा निर्मित सड़क का निरीक्षण भी करेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि के विरोध में हल्द्वानी महानगर कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। किन्नर अखाड़ा करेगा मुलाकात। महाकुंभ को लेकर किन्नर अखाड़ा आज हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से मुलाकात करेगा। भारत बांग्लादेश के बीच रेल सेवा। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद शुरू होने जा रही रेल सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना उद्घाटन करेंगे। 1965 के बाद पश्चिम बंगाल में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी रूट को खोला जा रहा है। जुपिटर और सैटर्न की मुलाकात का गवाह बनेगा मून। आज शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में गुरु और शनि की मुलाकात का चंद्रमा गवाह बनेगा। लगभग 400 साल बाद जुपिटर और सैटर्न के इतनी नजदीक कंजक्शन के सामने 13% आकार में चमकता हुआ हंसियाकार क्रिसेंट मून दिखेगा। अपनी विधानसभा में जन्मदिन मनाएंगे सीएम त्रिवेंद्र, कार्यकर्ताओं को करेंगे सम्मानित। 20 दिसंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला का दौरा करेंगे और अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। डंपर और बाइक की जोरदार भिड़ंत, 1 की दर्दनाक मौत। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव में डंपर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
कोटद्वार गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कोटद्वार में कुरकुरे के गोदाम में अचानक आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया था। गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला, 3,500 करोड़ रुपए के चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी सरकार। सरकार ने चीनी मिलों के लिए चालू विपणन वर्ष में 60 लाख टन चीनी निर्यात को 3500 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इससे चीनी मिलों की बिक्री बढ़ेगी और नगद धन आने से उन्हें किसानों के गन्ने का बकाये का भुगतान करने में मदद मिलेगी। बीजेपी के इन मामलों को 2022 के चुनाव में मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। राज्यसभा सांसद टम्टा ने सीएम पर की टिप्पणी। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उस बयान पर चुटकी ली है। मिड डे मील में बच्चों को मिलेगा शहद और मशरूम। बच्चों के शरीर के पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शहद और मशरूम भी उपलब्ध कराया जाएगा। मिड डे मील योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 के बच्चों के मध्याह्न के समय भोजन के अलावा दूध, खीर, दलिया दिया जाएगा। उत्तराखंड में मिले 567 नए केस, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 567 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,069 पहुंच गया है, जबकि 75,547 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,375 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, मुख्यमंत्री ने ली परियोजना की समीक्षा बैठक। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में रेल भूमि विकास प्राधिकरण अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने काम की गुणवत्ता और समय से काम को पूरा किए जाने पर फोकस करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित गाड़ी से पकड़ी गई अवैध शराब। रामनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित गाड़ी से 10 पेटी अवैध शराब को बरामद किया है। मसूरी में व्यापारियों ने की साप्ताहिक बंदी समाप्त करने की मांग। मसूरी में व्यापारियों ने साप्ताहिक बंदी समाप्त करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यटकों को भी इससे परेशानी हो रही है। पुलिस भर्ती बार बार टालने से बेरोजगार संघ नाराज, वन मंत्री को भी दी चेतावनी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया लगातार टाले जाने से नाराज देवभूमि बेरोजगार मंच के लोगों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव करने का मन बनाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 1 जनवरी से पहले वन आरक्षी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता तो सभी बेरोजगार 2 जनवरी को हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना रिकवरी में आई कमी, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। उत्तराखंड में कोविड-19 की स्थिति भले ही काबू में दिखाई दे रही हो, लेकिन लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि रिकवरी रेट 90% से कम हुआ हो। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के भी संक्रमित होने से विभाग की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। राज्य में रिकवरी रेट 90% से गिरकर 89% पहुंच गया है। पंजाब, बीएसएफ ने 2 आतंकियों को किया ढेर, हथियार बरामद। सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के पंजाब के पास अटारी बॉर्डर पर 2 आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार 2 हथियारबंद घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। इस दौरान जवानों ने आतंकी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। जेईई मेन परीक्षा फरवरी से मई तक हर माह आयोजित होगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मेन परीक्षा इस बार 4 सत्रों फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगी। कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया। पहले सत्र में 23 से 26 फरवरी 2021 तक परीक्षा होगी। आगे के सत्रों की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। उत्तराखंड में हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा। उत्तराखंड में हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ऐसा करने के बावजूद सरकार फिलहाल हाउस टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसके लिए सरकार नगर निकाय एक्ट में संशोधन करने जा रही है। आरएस चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएस चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने की है। जस्टिस चौहान राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी तक रवि मलिमत उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले सभी हाईवे 10 मीटर तक चौड़े होंगे। केंद्र सरकार ने चीन बॉर्डर से जोड़े जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर करने का फैसला किया है। साथ ही बॉर्डर तक पहुंचाने वाले सभी 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। घायल की मदद पर 1 लाख तक इनाम। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुलिस 1 लाख रुपए तक का इनाम देगी। इसके लिए रोड सेफ्टी फंड के तहत 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से दिखेगा दून घाटी का नजारा।
निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन से यात्री और आगंतुक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के जरिए दून घाटी का नजारा भी देख सकेंगे। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अफसरों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का रोड मैप रखा। हरिद्वार में बेसिक शिक्षक भर्ती का होना मुश्किल। वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में देहरादून के साथ ही हरिद्वार में भर्ती होना मुश्किल है। इन दोनों जिलों में सरप्लस शिक्षक होने की वजह से रिक्त पद नहीं मिल पाए हैं। हालांकि नैनीताल में रिक्त पदों की संभावना तलाशी जा रही है। इन तीन जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। अब तक 2100 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। सोशल मीडिया पर छाया पहाड़ी टोपी गढ़वाली नथ चैलेंज। सोशल मीडिया पर कुछ समय की खामोशी के बाद एक बार फिर से नए दिलचस्प चैलेंज का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार चैलेंज में उत्तराखंड और पहाड़ के परिधान और आभूषण फोकस में है। पुरुषों के बीच पहाड़ी टोपी चैलेंज तो लोकप्रिय हो ही रहा है। अब महिलाओं ने गढ़वाली नथ चैलेंज शुरू कर दिया है। बेरोजगार 31 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय का करेंगे घेराव। पुलिस में भर्तियां शुरू करने और आयु सीमा में 3 साल की छूट दिए जाने की मांग को लेकर बेरोजगार 31 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे। बेरोजगारों ने ऐलान किया है कि वह नए साल का जश्न मनाने के बजाय नौकरी की मांग को लेकर साल का आखिरी दिन पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना देंगे। बच्चों के मन को भरा रेलगाड़ी वाला विद्यालय। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो और विद्यालय जाने का उत्साह भी बना रहे, इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। इसकी बानगी पौड़ी जिले में बमकेश्वर ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण झूला में देखा जा सकता है, जहां विद्यालय भवन को रेलगाड़ी का स्वरूप दिया गया है। रेलगाड़ी वाला यह विद्यालय बच्चों को खूब भा रहा है। कुछ इलाकों में शीत दिवस की आशंका। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन घने कोहरे और पाले गिरने से तापमान में कमी आई है, जिससे यहाँ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। अल्मोड़ा और चंपावत में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत दिवस की संभावना बन रही है। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को दूसरा मौका। हिमवतीनंदन भगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित छात्रों को एक और मौका दिया है। परीक्षा में वंचित रहे छात्रों को जनवरी अंतिम सप्ताह में दोबारा मौका मिलेगा। उत्तराखंड मेट्रो में निकली भर्तियां। उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 15 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके साथ ही उत्तराखंड मेट्रो ने हरिद्वार में रोपवे व पीआरटी की तैयारियां तेज कर दी हैं। रोपवे को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। रेलवे स्टेशन की नई इमारत से दिखेगा पूरे दून का नजारा। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर 83.5 मीटर ऊंची इमारत बनेगी। इससे पूरे देहरादून का सुंदर नजारा दिखेगा। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा बैठक में रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री से इसकी अनुमति मांगी। आरुषि को ग्लोबल वाटर वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। स्पर्शगंगा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आरुषि निशंक को ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल वाटर वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पॉने और जल संसाधन मंत्री कीथ पीट ने दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया।